कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। उसके तहत पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी अनाथ बच्चों की। हमारे साथ बात करने के लिए रामपुर के जिला प्रमोशन अधिकारी राजेश कुमार जी मौजूद हैं। किस तरह की योजना है, कितने बच्चे चिन्हित किए गए हैं और किस तरह से उनका जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। राजेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि जिस तरह से ये योजना शुरू की गई है और कोरोना के कारण जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो बच्चे अनाथ हो गए, तो किस तरह से सरकार अब जिम्मेदारी उठाएगी और आपने कितने बच्चे चिन्हित किए रामपुर में? देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा जो बच्चे हमारे कोविड के कारण अनाथ हो गए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ सिर्फ माता या पिता जीवित थे, उनमें से उनकी मृत्यु कोरोना से हो गई, या जिन बच्चों के दोनों माता पिता मर गए, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी लीगल गार्जियन थे उनकी डेथ हो गई है। इन सारे बच्चों को प्रदेश सरकार अपने कस्टडी में लेकर उनके भरण पोषण का पूरा जिम्मेदारी उठाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत इन बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और यदि उनके लीगल गार्जियन नहीं होंगे तो उन बच्चों को हम बाल गृह में पुनर्वासित कराकर उनको हम अन्य लाभ प्रदान कराएंगे। ये सरकार की योजना हुई है अभी। तो किस तरह से चिन्हित आपने किए हैं और अब तक कितने बच्चे हो गए होंगे? देखिए, हमने चिन्हांकन करने के लिए हर तरह से प्रयास किए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। इसके अलावा जो ग्राम स्तरीय हमारी समितियां हैं उनके माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय की ओर से भी हमने समस्त ग्राम प्रधानों एवं अन्य लोगों को भी अपील जारी कराई थी कि ऐसे बच्चे यदि चिन्हित हो तो उनकी सूची हमसे साझा करें। अब तक जनपद रामपुर में 13 बच्चे चिन्हित हुए हैं, जिसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो अपने माता को या पिता को खोया है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता दोनों को खो दिया है। अभी प्रातः ही सुबह मुझे बिलासपुर से भी एक फ़ोन आया है जिसमें एक परिवार में पिता की मृत्यु हो गई है, माता हैं और 2 बच्चे जीवित हैं। उनकी भी हम टैगिंग कर रहे हैं। जितने भी ऐसे बच्चे चिन्हित होंगे उन सभी की हम टैगिंग करेंगे। तो राजेश जी, सरकार जो है, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए या उनके शादी आगे चलकर होगी, क्या उस तक की जिम्मेदारी पूरी सरकार की रहेगी? बिल्कुल। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त शादी की उम्र होने पर उन्हें 1,01,000 रुपये की भी सहायता प्रदान की जाएगी, और शिक्षा भी उनको निःशुल्क दी जाएगी। पाठ्य पुस्तक से लेकर सभी कुछ सुविधाएं उनको दी जाएंगी। अच्छा राजेश जी, वो पैसा किसको दिया जाएगा? क्या जो गार्जियन है उनके अंडर में आएगा? किस तरह से, क्योंकि उनके माँ बाप तो अब है नहीं, तो ऐसे में किसको आप लोग जिम्मेदारी देंगे? देखिए, अभी विस्तृत निर्देश अभी नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ तक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लीगल गार्जियन जीवित होंगे, तो यदि लीगल गार्जियन उनके जीवित होंगे तो लीगल गार्जियन को दिया जाएगा। यदि लीगल गार्जियन नहीं होंगे तो उन बच्चों को हम, जो हमारे राजकीय बाल गृह हैं, उसमें आवासित कराकर उन बच्चों को उस तरह का लाभ प्रदान किया जाएगा। अच्छा राजेश जी, इस योजना से अगर हटके मैं बात करूं तो बाल आश्रम है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और उन बच्चों की देखभाल, यानी कोरोना है और कोरोना के काल में देखभाल करना तो बहुत आपके लिए एक चैलेंज है, तो उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं? देखिए, राजकीय बाल गृह में हमारे बच्चे 10 साल तक के बच्चे रहते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को स्वास्थ्य के दृष्टिगत किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित कराना। तो हमने बाहरी आदमी का प्रवेश वहाँ बंद कराया। लगातार उस संस्था के हम सैनिटाइज कराते रहते हैं, बच्चों को मास्क की अनिवार्यता कर दी है, और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका निरंतर अनुपालन कर रहे हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह का संक्रमण ना हो। नियत अंतराल पर हम उनकी टेस्टिंग भी कराते हैं, और मुझे खुशी है कि अब तक हमारे इस रामपुर के बाल गृह में कोई भी बच्चा या कर्मचारी अभी तक कोविड संक्रमित नहीं पाया गया है। अच्छा राजेश जी, एक बार जो मंडल आयुक्त हैं अनिंजने कुमार सिंह हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया था अभी हाल ही में, तो किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे उन बच्चों को लेकर? देखिए, माननीय कमिश्नर साहब शुरू से ही उन बच्चों के प्रति बहुत संजीदा रहे हैं, और निरंतर जब भी वो जनपद भ्रमण पे आते हैं तो उनके द्वारा वहाँ का भ्रमण किया जाता है। बच्चों की सुख सुविधा तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि इन बच्चों को, चूँकि अभी कक्षाएँ भी बंद है, मास्टर भी नहीं आ रहे हैं, तो इन बच्चों को यहीं पर स्थानीय विधि के द्वारा इनके पढ़ाई लिखाई को फोकस किया जाए और पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया जाए। राजेश जी, आखिरी मेरा सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे हैं, उनके परिवार से क्या अपील करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ग्रामीणों से अपील ये है कि सबसे पहले तो जो हमारे कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका अनुपालन करें। दूसरा, सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, तो जो भी लोग हमारे 45 साल से ऊपर के हैं उनका टीकाकरण जरूर करा लें, और दिनांक 1 जून से हमारे प्रदेश के हर जनपद में 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी टीकाकरण होगा, तो टीकाकरण जरूर कराएं। इसके अलावा जैसा कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी कोविड की तीसरी लहर आनी बाकी है, और तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा बताया गया है, तो बच्चों को बिल्कुल भी घर से न निकलने दें, न तो बाहर की चीज़ खाने दें, और उनके पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, उनको प्रॉपर देखभाल करें, ये हम लोगों से अपील करेंगे। अच्छा राजेश जी, अभी प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की, घर घर जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हैं वो कोरोना जो मरीज़ हैं उनको चिन्हांकन करेंगी, तो किस तरह से उनको लेकर चल रहे हैं और कितनी टीमें गठित की गई हैं? देखिए, हर गांव में निगरानी समिति गठित थी। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से दस्तक अभियान संचालित किया गया,
दस्तक अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा की संयुक्त टीम बनाई गई। उस टीम के द्वारा हर दिन घर का भ्रमण किया जाता है। भ्रमण करने के उपरांत जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति चिन्हित होते हैं उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराती हैं और दूसरा उनके कोविड टेस्ट की भी जिम्मेदारी उठाती है कि उनका कोविड टीकाकरण भी करा दिया जाए। तो अभी क्या स्थिति है इस समय और क्या आपके द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है? हाँ, मेरे द्वारा भी फील्ड में जाकर निरीक्षण किया जाता है और जो भी सहयोग हमसे लिया जाता है उस सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और वर्तमान में दस्तक अभियान के अंतर्गत हमारी टीम अच्छा कार्य कर रही है। जितने भी लोग हमारे चिन्हित मिल रहे हैं उनको सूची हम साझा करते हैं और उनको फिर दूरभाष के माध्यम से कॉल करके उनका हम परीक्षण भी करते हैं कि हाँ उनको मेडिसिन किट मिली या नहीं मिली। हमारे साथ रामपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार थी मौजूद थे। रामपुर से